किताबें हमें बनाती भी हैं और किताबें हमें मिटाती भी हैं। जी हाँ, पिछले 4 सालों में चैनल पर जितने भी ह्यूमैनिटीज टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू डाला है उन सभी ने यही बात बोली है कि ह्यूमैनिटीज में हमें बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस फॉलो करना है और ये रिसोर्सेस एकदम सही होना चाहिए। अगर हम गलत रिसोर्सेस फॉलो करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन एग्जाम में हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। और बस इसीलिए आज की वीडियो में आप सभी के लिए बना रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th एंड 12th की बेस्ट रिसोर्सेस। इस वीडियो को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। पहले पार्ट में वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैं बताऊंगा कि रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, कौन सी रिसोर्सेस हमें यूज करना है, कौन सी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में कौन सी बुक्स आपको यूज करना है। उसे मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा है। पहले ग्रुप में वो सब्जेक्ट्स आएंगे जहां पर आपको मेन बुक यूज करना है, क्वेश्चन बैंक करना है, सैंपल पेपर करना है। दूसरे ग्रुप में वो वाले सब्जेक्ट्स आएंगे जहां पर मेन बुक के बदले आप रिफ्रेशर यूज करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे और सैंपल पेपर करेंगे। अब कौन सी रिफ्रेशर होगी, कौन से क्वेश्चन बैंक होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और तीसरे ग्रुप में वो वाले सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिनकी रिसोर्सेस मार्केट में मिलती ही नहीं है, हम ढूंढ ढूंढ परेशान हो जाते हैं। तो वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम रिसोर्सेस की बात करते हैं। वो स्टडी मटेरियल जो हमें हर सब्जेक्ट में जरूरी है टॉपर बनने के लिए, उसे हम रिसोर्सेस में काउंट करते हैं। अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो टोटल 4 रिसोर्सेस हमारे सामने निकल के आती हैं। पहली हमारी मेन बुक जो हमारी एनसीईआरटी होती है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमारी एनसीईआरटी अकेली इनफ रहती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मेन बुक का मेरा मतलब है एनसीईआरटी जो आपकी मेन बुक है। सेकंड नंबर पर रिफ्रेशर। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे भी रहते हैं जहां पर एनसीईआरटी इनफ नहीं होती, वहां पर आपको एक अलग से बुक परचेज करना पड़ती है जो रिफ्रेशर का काम करती है। हम उस बुक से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक मतलब एक ऐसी बुक जिसमें हमें भर भर के चैप्टर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। मतलब कोई भी अगर एक चैप्टर है तो उसके पीवाईक्यूज क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आंसर फ्रेमिंग कैसे करना है, सब कुछ हमें क्वेश्चन बैंक से सीखने को मिलता है। तो क्वेश्चन बैंक हर एक सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके बाद सैंपल पेपर्स। हम स्टार्टिंग से कभी भी सैंपल पेपर्स नहीं करते, हम सैंपल पेपर्स करते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। यही एक रीजन है कि अभी अगर आप मार्केट में जाएंगे भी तो आपको लेटेस्ट सैंपल पेपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी सैंपल पेपर करने का कोई सेंस ही नहीं है। पहले हम पूरा सिलेबस करेंगे बहुत अच्छे से और आखिरी में हम सैंपल पेपर करते हैं। जब आपके एग्जाम पास आ जाएंगे तो सैंपल पेपर्स पर भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा। अब यहां पर एक और सवाल आता है कि इन रिसोर्सेस को यूज करने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए, सही तरीका ना बहुत ही सिंपल है। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। इससे आपको आइडिया लगता है कि चैप्टर से आखिर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ क्वेश्चन हमें पढ़ना है। फिर हम अपनी मेन बुक की तरफ जाते हैं या फिर रिफ्रेशर की तरफ जाते हैं और फिर इन्हें हम करना चालू करते हैं। आप रीडिंग कर सकते हैं, आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। 15 जून से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन वेबसाइट का। ह्यूमैनिटीज की सबसे शानदार लाइव क्लासेस हैं क्लास 12th के लिए, और 11th की वीडियोस आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। पिछले साल इतने टॉपर्स निकले हैं कि मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। टॉप क्लास हमारी क्लासेस होती हैं। तो मेन बुक आप कहीं से भी कर सकते हैं, रिफ्रेशर आप कहीं से भी कर सकते हैं, लाइव क्लासेस से, यूट्यूब वीडियो से खुद पढ़ाई कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन बैंक, आपको क्वेश्चन बैंक तो लेना ही चाहिए, उससे हमें आंसर फ्रेमिंग पता चलती है, क्वेश्चंस पता चलते हैं और हम एनसीईआरटी मेन बुक रिफ्रेशर करने के बाद क्वेश्चंस करते हैं। पहले हमने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़े होते हैं, अब हम आंसर्स भी चेक करते हैं। इससे होता यह है कि पूरे चैप्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो आंसर फ्रेमिंग के लिए, क्वेश्चंस को समझने के लिए, रिवीजन करने के लिए हम क्वेश्चन बैंक को यूज करते हैं। और इसके बाद आखिरी नंबर पर सैंपल पेपर जो हम सिलेबस करने के बाद करते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है,
फिर चैप्टर करना है और फिर हमें क्वेश्चन बैंक से पूरे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से करना है। साथ में हम खुद के नोट्स भी बनाएंगे, पढ़ते पढ़ते शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने से ये होता है कि बार बार फिर हमें मेन बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आपको एक वीडियो चाहिए इस पर कि एक चैप्टर करने का सही तरीका क्या होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट में कौन सी बुक आपको लेना है और कौन सी आपको नहीं लेना है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने बताया कि इस पार्ट को मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले ग्रुप की बात करते हैं। इसमें वो वाले सब्जेक्ट्स आएंगे जहां पर रिफ्रेशर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिफ्रेशर नहीं लेना है। आप अपनी मेन बुक एनसीईआरटी करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे और पूरा सिलेबस होने के बाद सैंपल पेपर करेंगे। स्क्रीन में सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक को देखने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है आपके स्कूल में या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे ये रिफ्रेशर ले लो, वो रिफ्रेशर ले लो, लेकिन नहीं। 11th का पूरा पेपर, 12th का पूरा पेपर, इसके बाद जब कॉलेज के लिए सीयूटी एग्जाम आप देंगे, आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना है। इन सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी 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 और कुछ भी नहीं करना है। तो एनसीईआरटी बताने की जरूरत नहीं है, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, अभी तक आपने कर भी ली होगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर क्वेश्चन बैंक। पिछले 1 महीने से आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं भैया क्वेश्चन बैंक बता दीजिए, क्वेश्चन बैंक बता दीजिए, लेकिन मैं नहीं बता रहा था। मैंने टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी कुछ भी नहीं बताया। रीजन बहुत सिंपल है कि मैं सारे क्वेश्चन बैंक्स का एनालिसिस कर रहा था कि कितनी मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चन क्वालिटी कैसी है, सही से सिलेबस फॉलो करा गया है या फिर नहीं करा गया है, और ये सब कुछ देखने के बाद ही मैं आपको क्वेश्चन बैंक रिकमेंड कर रहा हूं। 11th 12th दोनों के लिए सारी बुक्स को अच्छे से रिव्यू करने के बाद मुझे ओसवाल की बुक सबसे शानदार लगी है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन भाई, इसमें सारे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। मतलब पहले एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट रिवीजन नोट्स हैं, तो भाई आपको रिवीजन करना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, ये नहीं है कि पूरी बुक के क्वेश्चन दे दिए, चैप्टर वाइज है। जो चैप्टर आप करेंगे उसके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे बाकी बुक्स में इतना देखने को नहीं मिली, इसमें चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। मतलब एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री का आपने एक टॉपिक करा तो उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर पहले आप करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। तो इन्होंने चैप्टर को भी टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया, ये चीज भी मुझे बड़ी शानदार लगी। फिर बीच बीच में टॉपर की आंसर शीट्स को भी इंक्लूड करा गया है, टिप्स वगैरह भी शेयर करी गई है। तो पढ़ते पढ़ते आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है, सीधे टॉपर की आंसर शीट दिख जाती है। तो बहुत मायनों में भाई ओसवाल की मुझे क्वेश्चन बैंक सबसे शानदार लगी। अब परचेस कैसे करना है, आप चाहे तो मार्केट से भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं लिंक डाल रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में और Amazon, फ्लिपकार्ट में बहुत सारे लोग बुक्स सेल करते हैं। अब वो अपने हिसाब से बहुत हाई प्राइजेस रखते हैं, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में सीधे सीधे ऑफिशियल लिंक डाल दिया है। तो सीधे ओसवाल का ऑफिशियल स्टोर आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसमें आपको बेस्ट प्राइजेस देखने को मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आपको कॉमेंट्स में भी डाल दूंगा। तो यहां से आप परचेज करिए बेस्ट प्राइजेस में, और जो तरीका मैंने बताया वही फॉलो करिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर चैप्टर करा। टॉपिक वाइज है तो टॉपिक के क्वेश्चन कर लिए, उस टॉपिक को पढ़ा, और फिर इसके बाद टॉपिक के क्वेश्चन आंसर दोनों बहुत अच्छे से करे। इतना आपने कर लिया ना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इतना मोर देन इनफ है। तो क्वेश्चन बैंक। अब सैंपल पेपर कौन सा लेना है वो मैं आपको बताऊंगा जब मार्केट में सैंपल पेपर्स आ जाएंगे। अभी बहुत टाइम है। जब सैंपल पेपर्स आ जाएंगे, सारे पब्लिशर्स के सैंपल पेपर को मैं रिव्यू कर लूंगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहले ग्रुप के सब्जेक्ट्स आते हैं जहां पर एनसीईआरटी जिंदाबाद, आपकी जो मेन बुक है वो जिंदाबाद। इसके बाद क्वेश्चन बैंक करना है, क्वेश्चन बैंक करने के बाद हमको करना है सैंपल पेपर्स। इसके बाद सेकंड ग्रुप की बात करते हैं जहां पर हमें मेन बुक के बदले रिफ्रेशर यूज करना है। लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, यहां पर मेन बुक से काम नहीं चलता, एनसीईआरटी इनफ नहीं है, यहां पर आपको रिफ्रेशर लेना पड़ती है। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो मेरी बात मान लीजिए, कैंडिड की बुक सबसे शानदार होती है।
कैंडिड की एवरग्रीन बुक आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर लेटेस्ट आ गई होगी, नहीं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। बहुत कम मिलती है, मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन ये बेस्ट बुक है। इसे सिलेबस से एक बार करिएगा मैच। कई बार ऐसा होता है कि 1 या 2 टॉपिक मिसिंग होते हैं, लेकिन ये बेस्ट बुक है। इससे अच्छी बुक आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक्स यूज करते हैं पीई में और बाद में परेशान हो जाते हैं। पीई के लिए कैंडिड बुक सबसे शानदार है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में 2 रिफ्रेशर आती हैं, एक संदीप गर्ग और एक वीके ओरी, जो सबसे शानदार है। इन दोनों में से अगर आपको एक सिलेक्ट करना है तो संदीप गर्ग करिए। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं या फिर खुद पढ़ने वाले हैं तो संदीप गर्ग सिलेक्ट करिए, क्योंकि क्लासेस में भी यही बुक हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल में आपके वीके ओरी फॉलो करी जा रही है तो फिर आप वीके ओरी ले लीजिए, वरना टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपकी बुक में कुछ और होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि दोनों बुक में सिलेबस सेम ही रहता है, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करें तो संदीप गर्ग सबसे शानदार रिफ्रेशर है। तो पी में इकोनॉमिक्स में आपको रिफ्रेशर लेना है, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। इसके बाद अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्लास 12th में एक बुक चलती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें अगर आपको लेटेस्ट एनसीईआरटी मिल जाती है तो वहां पर एनसीईआरटी भी काम कर देगी, लेकिन मार्केट में लेटेस्ट नहीं मिलती है तो वहां पर भी आप संदीप गर्ग की रिफ्रेशर यूज कर सकते हैं, सबसे शानदार है। इन दोनों में भी आपको क्वेश्चन बैंक यूज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको ओसवाई का क्वेश्चन बैंक यूज करना है, बहुत शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप जहां पर आपको रिफ्रेशर यूज करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरे ग्रुप में, जहां पर वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनकी रिसोर्सेस मिलना मुश्किल काम है। जैसे कि भाई फाइन आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, है ना, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। सोशियोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी में भी 11th में दिक्कत आ जाती है, 12th में तो रिसोर्सेस मिल जाती हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह बहुत ही शानदार। तो बात ये, इन सब्जेक्ट्स में हमें क्या करना है, तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना है। इन सब्जेक्ट्स में सिर्फ हम अपनी मेन बुक पर फोकस करेंगे। अब ये नहीं है कि मार्केट में कोई भी घिसी पिटी क्वेश्चन बैंक मिल रही हमने वो ले ली, ऐसा नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर एक पीडीएफ में आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। इस पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट्स के लिंक्स हैं कि कौन सी बुक फॉलो करना है, कौन सी नहीं करना है। ये जो सब्जेक्ट्स है, जैसा कि मैंने बताया, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एक्सेट्रा, इनके फ्यूचर में अगर कोई भी अच्छे लिंक्स मुझे मिलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। मार्केट में बहुत रेयरली अच्छी बुक्स मिलती हैं, लेकिन मिलेंगी तो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए लिंक डाल दूंगा। लेकिन इन सब्जेक्ट्स में एक बुक है जहां पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है हमारी मेन बुक। मेन बुक पर आप फोकस करेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। और इन सब्जेक्ट्स में एक और काम करिएगा, आप अगर स्कूल जाते हैं तो आपके जो क्लास टीचर्स हैं उनके पास भी सीनियर्स की बुक्स रहती हैं, तो वो भी जरूर से यूज करिएगा, आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो भाई मुझे उम्मीद है इस वीडियो से सारे आपके जितने भी दिमाग में क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक लेना है, कौन सी नहीं लेना है, जो कुछ मैंने बताया है बस इतना फॉलो कर लीजिए। इसके बाद आपको और कुछ फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। और कमेंट में बताइएगा आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, ऊपर पूरी प्लेलिस्ट में आपके लिए डाल रहा हूं। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।